हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी फॉर एग्जाम्स में। आज हम मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1. घनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. कुणाल, डी. चंद्रगुप्त। सही उत्तर है डी. चंद्रगुप्त। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध का सिंहासन दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके विशाल साम्राज्य में बिहार, बंगाल, दक्कन, आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र शामिल था। 2. अंतिम मौर्य राजा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. विष्णुवर्धन, सी. कुलशेखर वर्मन, डी. महेंद्र वर्मन। सही उत्तर है ए. पुष्यमित्र शुंग द्वारा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। 3. प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख की रचना किस भाषा में हुई थी? ए. प्राकृत, बी. पाली, सी. हिंदी, डी. संस्कृत। सही उत्तर है डी. संस्कृत में। प्रयाग इलाहाबाद का एक प्राचीन नाम है, क्योंकि यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल या संगम है। प्रशस्ति का अर्थ किसी की प्रशंसा करना होता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ को दिया गया नाम है। यह एक अशोक स्तंभ है और इसमें 4 अलग अलग शिलालेख है। 4. निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? ए. वी. गॉर्डन चाइल्ड, बी. जेम्स टेलर, सी. एलेक्जेंडर कनिंघम, डी. जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है डी. जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक यूरोपीय विद्वान, प्राच्यविद और पुरातनपंथी थे, जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। वह जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संपादक थे। 5. वह कौन सा पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? ए. चोल, बी. कुषाण, सी. मौर्य, डी. गुप्त। सही उत्तर है सी. मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र में केंद्र होने वाला एक राज्य है। ये लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ ही ऐसे हिस्से थे जो मौर्य शासन के अधीन नहीं थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 6. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अशोक के प्रमुख रॉक एडिक्ट्स का एक खोज स्थान नहीं है? ए. सोपारा, बी. मनसेरा, सी. भब्रू, डी. जयगढ़। सही उत्तर है सी. भब्रू। भब्रू बैरूत रॉक एडिक्ट्स में अशोक के बौद्ध धर्म में रूपांतरण के बारे में है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजा अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख है और भब्रू बैरूत का शिलालेख इसका हिस्सा नहीं है। 7. सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में निम्न में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ए. दशरथ, बी. अशोक, सी. संप्रति, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है डी. चंद्रगुप्त मौर्य। 8. सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ए. कलिंग युद्ध, बी. बक्सर का युद्ध, सी. हल्दी घाटी का युद्ध, डी. तराइन का युद्ध। सही उत्तर है ए. कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। 9. वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने अपने संदेशों को पाषाण सथों पर उत्कीर्ण करवाया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. दशरथ। सही उत्तर है सी. अशोक। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इनको पढ़ने वाले पहले व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। 10. निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेख का प्राप्ति स्थल नहीं है? ए. मस्की, बी. गविमठ, सी. रूपनाथ, डी. ब्रह्मगिरी। सही उत्तर है सी. रूपनाथ। रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैमूर पहाड़ियों के पास है। मस्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में, गविमठ शिलालेख कर्नाटक के कोप्पल जिले में, ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। 11. सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? ए. समुद्रगुप्त, बी. बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त, डी. कनिष्क। सही उत्तर है बी.
बिंदुसार का। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह एक महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान पुत्र अशोक के पिता थे। 12 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? ए. बृहद्रथ चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक, बी. अशोक बृहद्रथ चंद्रगुप्त बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक बृहद्रथ, डी. बिंदुसार चंद्रगुप्त अशोक बृहद्रथ। सही उत्तर है सी. चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक बृहद्रथ। 13 कंधार द्विभाषी शिलालेख किन दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं में लिखे गए हैं? ए. अरबी और ग्रीक, बी. फारसी और अरामाइक, सी. ग्रीक और अरामाइक, डी. ग्रीक और प्राकृत। सही उत्तर है सी. ग्रीक और अरामाइक लिपि में। 14 मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. वैशाली, सी. इंद्रप्रस्थ, डी. कुशीनगर। सही उत्तर है ए. पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 15 अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए. धम्म महामत्ता, बी. धम्माधिराज, सी. धम्माधिकारी, डी. धम्माध्यक्ष। सही उत्तर है ए. धम्म महामत्ता। 16 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? ए. डी.सी. सरकार, बी. एम.एस. वत्स, सी. एलेक्जेंडर कनिंघम, डी. कॉलिन मैकेंजी। सही उत्तर है सी. एलेक्जेंडर कनिंघम ने। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में जाना जाता है। कनिंघम ने सबसे पहले सारनाथ वाराणसी की खुदाई की थी। 17 निम्नलिखित में से किस वर्ष में अशोक के कंधार शिलालेखों की खोज की गई थी? ए. 1958, बी. 1960, सी. 1956, डी. 1954। सही उत्तर है ए. 1958 में। 18 अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इन्हें अखंड स्तंभ कहा जाता है, बी. अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों की प्रेरणा मिली थी, सी. ये आमतौर पर बलुआ पत्थर से बने होते थे, डी. ये ज्यादातर पॉलिश किए गए खंभे हैं। सही उत्तर है बी. अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों की प्रेरणा मिली थी। अशोक को फोसियों और यूनानियों से ऐसे स्तंभों की प्रेरणा मिली थी। 19 निम्नलिखित में से कौन सा कर मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था? ए. यात्रा वेतन, बी. पदिका, सी. वासंतिका, डी. भद्रा। सही उत्तर है ए. यात्रा वेतन कर। 20 राजा अशोक की पुत्री का क्या नाम था? ए. पद्मावती, बी. चारुमती, सी. असंघमित्रा, डी. संघमित्रा। सही उत्तर है डी. संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सीलोन मूल पीपल के वृक्ष के पौधे के साथ बौद्ध मिशनरियों के रूप में श्रीलंका भेजा था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।